दोस्तों, स्टॉक मार्केट को सीखना है तो बड़ी आसानी से उसके बारे में सीखा जा सकता है। और क्या क्या सीखना ज़रूरी है आपको यहाँ पे नज़र आता है। ये सारी चीज़ें हमको सीखना चाहिए, तब जाके हम मार्केट के एक्सपर्ट बन सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है, कैसे स्क्रीनर बनाते हैं। screener.in करके वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पे आप अपने मनचाहे स्क्रीनर्स बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आप एक हफ्ते के लिए 2-3 दिन के लिए स्टॉक खरीद रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग में, तो अलग स्टॉक का सिलेक्शन होगा। और अगर आप यही काम 2 साल 5 साल के लिए कर रहे हैं तो अलग तरह के स्टॉक चुनने पड़ेंगे आपको। मतलब 100 मीटर का रेस और मैराथन रेस, इसमें कैसा फर्क होता है, वही तरीका आपको यहाँ समझना होगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, 100 बगैर स्टॉक्स पर इक्विटी SIP। मतलब हमने ऐसे स्टॉक्स चुनने की कोशिश की कि जो बहुत स्ट्रांग हो। अब स्ट्रांग होने के पैरामीटर्स क्या डाले हमने, यहाँ पे क्वेरी में आप पैरामीटर्स डाल के रखते हैं तो यहाँ पे पता लग रहा है कि लेटेस्ट क्वार्टर का EPS पिछले क्वार्टर से 20% से ज्यादा बढ़ चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 20%। मार्केट कैपिटलाइजेशन कम से कम 1000 करोड़ की मार्केट कैपिटल हो, इससे छोटी कंपनी ना हो। जी फैक्टर एक ग्रोथ फैक्टर होता है, मोर देन 6। और प्राइस टू अर्निंग हमने लेस देन 30 रखा है, क्योंकि PE रेशो ज्यादा हुआ मतलब कंपनी बहुत महंगी हो जाएगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन 20% रखा है। ऐसे करके फिर यहाँ पे हमने लिखा ओनली कंपनीज विद जून 2025 रिजल्ट्स और रन दिस क्वेरी किया तो हमारे सामने लिस्ट आ गई। इसके पहले क्या था, इसी स्क्रीनर में 50 कंपनीज थी, लेकिन उसमें भी ये जब क्वेरीज में हमने और ज्यादा ऐसे पैरामीटर्स डाले तो एक छोटी लिस्ट सामने आ गई। अब इस छोटी लिस्ट को ले जाके आप screener.in में डिटेल में जाके देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कंपनी लगातार कैसा परफॉर्म करते आ रही है, और उससे आपको क्लैरिटी आती है कि मैं उसमें पैसा लगाऊं कि नहीं। जैसे मैंने गोकुल एग्रो को क्लिक किया तो इसका हाई 407 का है, 398 पे ये खड़ा है, तो ऑल टाइम हाई के करीब ही खड़ा है। चार्ट हमने यहाँ पे देख लिया, फिर इसके प्रोज और कॉन्स आपने देख लिए। अभी कौन से सेक्टर का कंपनी है, क्या बनाता है, और उसके पीयर ग्रुप में और कौन सी कॉम्पिटिटर कंपनीज है, वो कितनी महंगी है, पी रेशो से पता लगेगा। और परफॉर्मेंस के मामले में ROC कैसा है, वो यहाँ से पता लगेगा आपको। तो देखिए, सेल्स वेरिएंस सबसे ज्यादा सियान एग्रो में है, तो सियान एग्रो ने अलग ही तरह का परफॉर्म कर दिया। वो रोज ही अपर सर्किट में रहता है, लेकिन लंबे समय बाद ये सियान एग्रो ऐसा चलेगा ये जरूरी नहीं है। गोकुल एग्रो लंबे समय के लिए अच्छा है, सियान एग्रो अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट कैंडिडेट बना, लेकिन टाइमली आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। फिर ये पिछले 10 क्वार्टर का कितना ग्रोथ है ये आपको यहाँ सामने नजर दिखेगा। 10 सालों का ग्रोथ कितना है, फिर पिछले 3 साल 5 साल 10 साल का कंसिस्टेंसी कहाँ पे है ये नजर आता है आपको। कैश फ्लो आप देखते हैं, रेशोज देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं दोस्तों, ऐसे आपको पता लगता है। तो एक स्क्रीन हमने ये बताई आपको, दूसरी ऐसे अब अलग अलग पैरामीटर से हम चीजें बनाएंगे ना। तो अब मैजिक फार्मूला एक चीज होती है जिसमें ROIC रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 25 रखा, अर्निंग यील्ड मोर देन 15%, बुक वैल्यू मोर देन 0। मतलब ये बुक वैल्यू अगर ऐसे बहुत महंगा शेयर होगा तो बुक वैल्यू से डबल प्राइस चल रही होगी, लेकिन प्राइस अगर बुक वैल्यू से कम चल रही है तो आप बड़े सेफ हो जाते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ हमने 5000 डाल दिया, क्वेरी रन की, 8 नाम सामने आ गए। तो ये वो सेफ नाम हो सकते हैं दोस्तों, जहां पे हम पैसा लगा के एकदम से कोई धोखा खा जाए उसके चांसेस कम हो जाते हैं। अब मार्केट में कल को क्या होगा इसकी गारंटी तो कहीं भी नहीं है, लेकिन ये स्टडी करने का तरीका, ये हम कोई एडवाइजरी का काम नहीं करते ना, हम आपको यहाँ पे कोई ट्रेनिंग दे के आपकी थॉट प्रोसेस को मोल्ड करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ जैसे अपनी स्टडी करता हूँ वो स्टडी का तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको अगर इससे कुछ बेहतर पता हो तो वो बात हो सके, नहीं तो जो हमें पता है वो आपको पता लगा, मदद ही होने वाली, विन विन सिचुएशन ही बनने वाली है। तो यहाँ जी फैक्टर का अगर बात करूं तो इसकी क्वेरी में जी फैक्टर मोर देन 7 रखा हमने, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 से ज्यादा। देखिए 2 बार हमने डाल दिया, तो इसको हम मिटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेरी में जाके इसको डिलीट करता हूँ और ये गैप को ख़त्म कर देता हूँ। प्राइस टू अर्निंग 25 रखा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% रखा है। अभी 22% को मैं घटा के 20 कर देता हूँ, तो क्या इस क्वेरी में चेंज आता है। अभी 11 शेयर आ रहे थे, अब क्या ये 13 शेयर हो गए। देखिए, तो ऐसे फर्क पड़ता है। तो 2-4 नए नाम यहाँ पे आ गए।
आप अब इनकी डिटेल एक एक करके जैसे मैंने आपको बताया था वैसे देखना शुरू करते हैं और ऐसे स्टडी करके आप सीख सकते हैं आराम से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर दे के रखा है। और मतलब कुल मिला के सीखने की बात है दोस्तों। स्टॉक मार्केट नॉलेज बेस्ड बिजनेस है, आपको जितना पॉसिबल हो उतना सीखते जाना चाहिए, स्टडी करते जाना चाहिए, लेकिन शोर से बचिए। स्क्रीन को घूरते रहना स्टडी नहीं है, और दिन भर टीवी न्यूज़ चैनल पे बिजनेस की न्यूज़ देखते रहना वो भी स्टडी नहीं है। शोर से बचना होगा, आपको अपनी समझ पहले विकसित करनी होगी, नहीं तो आपको सही चीज़ें नहीं दिखेगी। तो बाहर जितना भी नज़ारा हो, पहले आप अपनी नज़र तो डेवलप कीजिए, उसके बाद में चारों तरफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन है जिससे आप लाखों करोड़ों रुपए बना सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? क्वेश्चन कीजिए, अगले वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू, बाय।